नमस्कार। प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं आयुष। देश में बकरीद को लेकर के तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बाजारों को सजा दिया गया है। पुलिस और प्रशासन की ओर से एक बड़ा प्लान तैयार किया गया है। सुरक्षा एकदम टाइट है और चप्पे चप्पे पर पहरा है। लेकिन बाजारों में कई बकरे ऐसे हैं जिनकी कीमत आपके होश उड़ा देगी। जी हां, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई बकरा ड्राई फ्रूट्स खाता हो? नहीं ना। आज आपको एक ऐसे ही बकरे से हम मिलवाएंगे। इसके साथ ही आपको यह भी दिखाएंगे कि बकरीद को लेकर के क्या कुछ प्लान तैयार किया गया है। बकरा ईद का त्योहार है और ऐसे में बकरा खरीदने के लिए तमाम लोग बकरे मंडी में पहुंच रहे हैं। हम इस समय बनारस के बेनिया बाग में मौजूद है और तस्वीरों में देखिए कि एक बकरा ऐसा है जिस पर अल्लाह और मोहम्मद लिखा हुआ है। फतेहपुर से एक किसान है, वो लेकर आए हुए अपने बकरा को और इस मंडी में वो इस समय इस बकरा को देखने के लिए तमाम लोग दूर दराज से भी आ रहे हैं। कुछ लोग खरीदने के लिए भी आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप ये बताइए कि इस बकरा की क्या खासियत है, इस पर अल्लाह और मोहम्मद दोनों। पे अल्लाह और मोहम्मद दोनों लिखा हुआ है। अल्लाह तो हमारा ये एकदम क्लियर दिख रहा है कि ये अल्लाह लिखा हुआ है। आप जिस तरह से देख सकते हैं वीडियो में, ये या कोई भी देखेगा यहाँ पे तो उसको अल्लाह दिखेगा, लेकिन इधर साइड में मोहम्मद लिखा हुआ है। कुछ क्लियर नहीं है लेकिन लिखा हुआ है मोहम्मद। इस साइड में आइए, ये इस साइड में, हाँ ये इधर जो है ये लिखा हुआ है मोहम्मद, लेकिन क्लियर खूब नहीं है। लेकिन अगर बहुत गौर से देखेंगे तो ये है। ये बताइए कि आप लोग इसका कितना रेट लगा। हम लोगों ने रेट अभी नहीं लगाया, भाई साहब की मांग है 5 लाख रुपए जी। अब हम लोगों ने ये देखा है बकरा पसंद आया, तंदुरुस्त है, हम लोगों में एक खूबसूरती देख करके लिया जाता है। अब उस पर अगर अल्लाह और मोहम्मद लिखा जाए तो वो उससे सबसे ज्यादा खूबसूरत होता अल्लाह की खास नेमत है इस बकरे पर। है। एकदम है भाई, एकदम भाईजान, ये सबसे बड़ी नेमत तो यही है। हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोगों का इतना मतलब बजट नहीं है। जो हम लोग लेने आते तो हम लोग अपने हिसाब से देखेंगे 20 हजार 22 हजार 25 हजार का लोग लेकर के जाते हैं। अब जहाँ 5 लाख और वहाँ 25 हजार रुपए तो बहुत ज्यादा हो गया ना। अब जिनको शौक है तो वो ले सकते हैं कि भैया लिखा है। अभी तो ये आप समझ लीजिए आपके वीडियो के माध्यम से किसी के पास पहुंचेगा। अब जिनको लेना होगा तो वो आएंगे ही लेने। वो 5 लाख मांग रहे, वो 10 भी दे सकता है कोई। शौकिया लोग भी बहुत है कुर्बानी करने के लिए। यहाँ पे हर तरह के लोग हैं, हर लोग खड़े हुए हैं। अल्लाह को जो बकरे की जो कुर्बानी होती है वो खूबसूरत बकरे, अच्छे बकरे। जी हाँ, तंदुरुस्त बकरा होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, लेकिन अपना अपना जिसका जिसका बजट है। यहाँ पे इतने बकरे बहुत सारे हैं, लेना तो सबको अपने अपने हिसाब से ही है। अभी हमें भी बकरा ही लेने के लिए आए हैं, लेकिन हमारे बजट में जो आएगा हम तो वही लेंगे। बिल्कुल, देखिए बकरा खूबसूरत है और अच्छा भी है और इस पर ये साफ साफ लिखा हुआ है अल्लाह, यानी कि अल्लाह का खास नेमत इस बकरे पर है। और उस तरफ मोहम्मद लिखा है लेकिन वो बहुत साफ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन कुल मिलाकर इस बकरे को देखने के लिए दूर दराज से लोग, तमाम लोग आ रहे हैं। एक बार बकरा के जो मालिक है उससे भी बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? राम शंकर। राम शंकर। राम शंकर जी, आप बकरा जो बेच रहे हैं उस बकरे पर अल्लाह और मोहम्मद हाँ, अल्लाह मोहम्मद लिखा हुआ है। कैसे पता चला? ये पता चला था आप लोग के व्यवहार में, तो बताया कि तुम्हारे में अल्लाह लिखा हुआ है। और देख लिया, फिर इसको चेक करा मौलवी से। मौलवी साहब आकर एक बताया। बताने के बाद कहा इसको व्यापारी अच्छी तरह रखना। तुमने कहा ठीक है, सेवा करा। सेवा करने के बाद अब लाया बकरी इधर। कितने साल का है? 1.5 साल का। वो दांत है? तो 4 होगा। 4 है। 4 है। कितना मांग है? इसका 5 लाख रुपया। कब तक रेट लगा? लगाता है कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई 2.5 लाख, बस ऐसे चलता है। ये कहाँ से बकरा आप लेकर आए? फतेहपुर। क्या लगता है कि बनारस में लोग खरीद पाएंगे? हाँ बिल्कुल खरीदने, एक से एक पैसे वाला है साहब। ये जो चाहेगा अपने तो वो खरीद वाला है। एक से एक पैसे वाला है, इसका कोई कीमत नहीं है उसे। बिल्कुल, अल्लाह की खास नेमत है और इस बकरे की कोई कीमत नहीं है। 5 लाख मांगा जा रहा है। जिनको पसंद आएगा वो 5 लाख का भी खरीद सकता है, जिनको पसंद आएगा 4 लाख, जो भी रेट लगे वो खरीद सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बनारस में बकरा जो मंडी है बेनिया पार्क में, एक ऐसा बकरा आया है जिसे देखने के लिए तमाम लोग दूर दराज से आ रहे हैं। 5 लाख उस बकरे के दाम लगे हैं जिस पर अल्लाह और मोहम्मद दोनों लिखा हुआ है। और अल्लाह की खास नेमत इस बकरे पर है और शायद यही वजह है कि तमाम लोग आकर देख रहे हैं। और 5 लाख इसके रेट लगाए गए, मतलब मांगे गए हैं। और जो भी जिनको पसंद आएगा वो बकरा खरीदेगा। वाराणसी से जमील अहमद, इंडिया न्यूज।
अहिंसा के प्रवर्तक धर्म जैन धर्म में अहिंसा को सर्वोपरि माना गया है। उसी की एक वानगी बागपत में दिखाई देती है, जहां एक संस्था कुर्बानी वाले बकरों को बकरीद से पहले खरीदती है और खरीद के एक बकराशाला में छोड़ देती है, जहां वो अपना जीवन यापन करते हैं। सिर्फ जीवन यापन ही नहीं, यहाँ बेहतर चिकित्सा सुविधा, बेहतर खाना, और आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये तमाम जो बकरे आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये बकरे जो हैं कुर्बानी के लिए अलग अलग जगहों के लिए लाए गए थे, और फिलहाल जो है इनको इस संस्था ने खरीदने के बाद इनको यहाँ ला के रखा है। बागपत के अमीनगर सराय में जो ये बकराशाला है, ये पूरे देश के लिए कहीं ना कहीं अहिंसा के मानने वालों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कुछ लोग भी हैं यहाँ, कुछ जो वॉलेंटियर्स हैं जो इन बकरों को खरीदते हैं, उनकी देखरेख करते हैं। बात करेंगे उनसे। आपका नाम? मेरा नाम दिनेश जैन। दिनेश जी, इस बकराशाला के बारे में बताइए। ये बकराशाला लगभग 10 वर्ष पूर्व हमें एक संत आए थे, हमारे राजेंद्र मुनि जी, उन्होंने प्रेरणा दी थी कि बकरा अपनी मौत नहीं मरता है और आप भगवान महावीर के अनुयायी हैं, अहिंसा प्रेमी हैं, सब जीवों को जीने का दुनिया में अधिकार है, तो बकरे के साथ ऐसा न्याय क्यों? आप उसको बचाने के लिए कोई ना कोई योजना बनाइए। गौशालाएं तो बहुत हैं और जीवों की सब ध्यान करते हैं, लेकिन बकराशाला कोई नहीं है। तो उस समय उनकी प्रेरणा से हमने पहले 800 गज की जमीन, थोड़ी जमीन जगह में हमने शुरुआत की थी, लेकिन सबका हमें सहयोग मिला, तो आज 5000 गज जमीन में लगभग हम इनका लगभग 800 बकरे, इस परसों तक हमारे यहाँ लक्ष्य 800 बकरे हो जाएंगे। क्या इनका जीवन यहाँ आने के बाद कैसा रहता है? चिकित्सा कैसी है? खाना कैसा? इनके लिए परमानेंट डॉक्टर रखा हुआ है। चारा इनका राजस्थान से, झुंझुनू राजस्थान से आता है, और इनको चना और जो भी बकरे को अच्छा लगता है भोजन, वो हम उनको देते हैं। तकरीबन कितने बकरों की अब तक जान बचाई? अभी तक 10 साल में करीब 2000 बकरों की हमने जान बचाई। इस बकराशाला में तकरीबन 10,000 बकरों को जीवन दान मिला है। इस पूरी बकराशाला के जो मैनेजर हैं उनसे बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम सचिन जैन है जी। जैन साहब, ये आप तमाम चीजें देखते हैं, तो लगभग कितना बकरे अभी हैं? अभी इस बकरीद से पहले कितना खरीदा गया? 650 बकरे हैं जी हमारे पास, और हमारा 850 बकरे खरीद रखने का लक्ष्य है, और परमात्मा ने चाहे तो वो ज्यादा बढ़ सकता है। तो इसके इनके जो खाने का है, क्या मतलब इंतजाम क्या रहता है? खाने के लिए चना, ज्वार, मक्का, जो भी इनकी डाइट है, हरा पत्ता, राजस्थान से भी भाई साहब ने बताया कि इनके लिए पत्ता आता है जो इन्हें काफी पसंद है। लाखों रुपए का एक ही बैठता है, वो हम इनके लिए मंगाते हैं, इन्हें खिलाते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप लोग इनके नहाने के या एक अलग आपने इंतजाम किया हुआ, वो क्या है? नहाने के लिए इनके फुहारे भी लगे हुए हैं, और वैसे हमें फिटकरी से, डिटोल से, जो भी चीजें पॉसिबल है उनसे इनका नवाया जाता है, मुंह धोवाए जाते हैं इनके। और करीब कहाँ से बकरे खरीद के लाए जाते हैं? हमारे बकरे जी दिल्ली से है, मेरठ से है, और दूर दूर से, मध्य प्रदेश तक से बकरे आए हमारे पास। दूर दूर के राज्यों से और जनपदों से जो बकरे बचा के लाए जाते हैं, उनको यहाँ जीवन दान दिया जाता है। ये जो संस्था है, ये संस्था बकरों को न सिर्फ जीवन दान देती है, इसके साथ साथ बेहतर जीवन शैली और चिकित्सा भी प्रदान करती है। यह संस्था पूरे देश के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा का स्रोत है। विवेक कौशिक, इंडिया न्यूज, बागपत। ईद उल अजहा बकरीद का त्यौहार नजदीक है, ऐसे में बकरा मंडी में बकरों की बाजारें सजी हुई हैं। इस मौके पर लगातार हम लोग देखते हैं कि बकरीद के मौके पर कुछ बकरे ऐसे आते हैं जिनके पीठ पर अल्लाह या मोहम्मद लिखा होता है, जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ऐसा ही एक बकरा आकर्षण का केंद्र लखनऊ की दुबग्गा मंडी में बना हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये बकरा है, इसके ऊपर जो है मोहम्मद जो है वो नाम की छवि आप देख सकते हैं कि मोहम्मद उसके ऊपर लिखा हुआ साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस बकरे को देखने के लिए राजधानी लखनऊ में दूर दूर से लोग यहाँ के ऊपर आ रहे हैं। क्या खासियत है और इस बकरे की, उसको जानने के लिए जो यहाँ के इसके बकरे के मालिक हैं, हम उनसे ही बात कर लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? अब्दुल गफ्फार। गफ्फार भाई, मोहम्मद इस पे लिखा है तो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है आपका बकरा, दूर दूर से लोग देखने के लिए। जी जी जी, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए, और काफ़ी लोग जो है मतलब दाम भी लगा चुके हैं, और जो है हम रहने वाले दरियाबाद के हैं। अच्छा, क्या मांग रहे हैं आप? इस बकरे की कीमत क्या रखा है? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए। बचपन से ही आपने इसको पाला होगा, छोटा सा होगा, तब से ही मतलब इसके ऊपर लिखा था धीरे धीरे? बचपन से लिखा है, जब भी छोटा था, जब भी देखा था, जब भी से इसको पाला है हमने। जी। कहाँ के रहने वाले हैं? दरियाबाद। दरियाबाद से आए। तो आप देख रहे हैं तमाम लोग, देखिए इस बकरे को देखने के लिए यहाँ के ऊपर जमा है। कुछ लोगों से भी हम बात करेंगे। आप यहाँ के ऊपर हैं, मोहम्मद लिखा हुआ है बकरे को। आप भी बहुत दूर से, कहाँ से आए आप? जी, हम तो यहीं सिकरोरी गांव से आए हैं, और बकरा देख के अच्छा लगा मुझे,
मोहम्मद लिखा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन कुछ अब भैया से रेट पूछा नहीं अभी है, क्या है भाई, क्या रेट है आपका? 5 लाख रुपए मांग रहे हैं। इस तरह के बकरे बकरीद में बराबर देखे जाते हैं, किसी पे अल्लाह लिखा है, किसी पे मोहम्मद लिखा है। कैसे पहचान करते होंगे कि ये लिखावट असली है या इसको तराशा भी गया है? इसकी पुख्तगी कैसे करते हैं? असली इसलिए है कि ये कुदरती बाल इसके हैं, तो इसलिए है, मतलब पूरे बदन में बाल इसके इसी तरीके से है ना, तो वहाँ पे अलग जो है जो लिखा हुआ तो उसी पैदाइशी लिखा हुआ है। तस्वीर हम एक बार फिर कहेंगे दिखाएं। आप देख सकते हैं कि मोहम्मद की छवि पूरी साफ तौर पर आप देखी जा सकती है कि इसके ऊपर मोहम्मद साफ तौर पर लिखा हुआ देखा जा सकता है। इसी बकरे को देखने के लिए लोग यहाँ के ऊपर दूर दूर से आ रहे हैं और हर साल बकरीद के मौके पर इस तरह के बकरे बाजार में लाए जाते हैं, जो कि लाखों रुपए में ये बकरे बिकते हैं। किसी पर अल्लाह लिखा होता है तो किसी पे मोहम्मद लिखा होता है। राजधानी लखनऊ में एक ऐसा ही बकरा है जिसका नाम इसके ऊपर मोहम्मद लिखा हुआ है और कीमत 5 लाख रुपए मांगी जा रही है। इंडिया न्यूज के लिए लखनऊ से सैयद फिरोज आलम। ईद उल जुहा बकरा ईद का त्योहार बड़े बहुत साथ मनाया जा रहा है, कल मनाया जाएगा, तो इसको लेकर अगले कुछ पूछना चाहते थे। कल बकरीद का त्योहार पूरे हिंदुस्तान में कुर्बानी का यह त्योहार है, धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसमें पुलिस की हमारी जो प्रिवेंटिव व्यवस्था थी वो कर दी गई है। जिसमें भी ईदगाह है, मस्जिद है, वहाँ सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। जो भी मुस्लिम समाज के प्रभावशाली लोग और और हमें पूरा विश्वास है कि जो सरकार की जो नीति है और जिसके बारे में अवगत करा दिया गया है कि पशु के साथ किस तरह की वारदात सड़क पर खुले में लोग नमाज नहीं करते, तो इन सब का लोग पूरा ख्याल रखेंगे और उनकी टीम के द्वारा कार्य किया जाता है। नहीं हो तो उनके खिलाफ निगरानी की जाएगी। जी वो तो हमें हफ्ते का बहुत से लगातार हम लोगों की निगरानी चलती रहती है। त्योहार है तो लेकर कहीं ना कहीं आगरा पूरी तरह तैयार है और त्योहार के साथ त्योहार मनाए। पंजाब इंडिया न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं बुलंदशहर से पुनीत शर्मा। इंडिया न्यूज की टीम आज पहुंची है बुलंदशहर के सिकंदराबाद में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, देखिए 7 तारीख को ईद उल अजहा का जो त्योहार है उसके लिए आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर बड़ी बात यह है कि यहाँ ये आप बकरे देख सकते हैं और ये सिकंदराबाद में ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो मेरे साथ हैं ये इनके यहाँ पर जो कुर्बानी होती है वो 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, बल्कि ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो 100 से अधिक बकरों की कुर्बानी होती है। और आप ये देख सकते हैं बकरा ये कितने बड़े बड़े यहाँ पर ये बकरे हैं और यहाँ पर कई प्रजातियां के बकरे हैं, दुम्मा भी है। ये बताया गया है कि यहाँ पर 1 नहीं, मैंने पहले भी बताया था, 100 से अधिक बकरों की कुर्बानी होती है। और मेरे साथ यहाँ के जो ऑनर हैं वो साथ में हैं, उनसे पूछेंगे कि किस तरीके से यहाँ कुर्बानी होती है। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। मोहम्मद सलमान। सलमान भाई, ये बताइए कि अभी तक हमने देखा है कि कई जगह 1 या 2 या 3 बकरों की कुर्बानी कर दी जाती है और आपके यहाँ ये बताया जा रहा है कि 100 से अधिक बकरों की कुर्बानी होती है। क्या उद्देश्य है इस कुर्बानी का? बस अल्लाह की राह के लिए इनको कुर्बान करते हैं जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दिया है तो इसलिए इतने करते हैं। गरीब लोगों के लिए, गरीबों में तकसीम होता है जी जी गोश्त वगैरह। तो ये बताइए कि ये इतने बड़े बड़े जो बकरे हैं ये कहाँ से आप लोग लेके आए हैं? और ये सब राजस्थान के अंदर अपना आता है, जोधपुर, पीपाड़, हरियाणा के अंदर मेवात है जी, सब चीज है। तो सब जगह से, जयपुर, जोधपुर, बॉम्बे, जितने भी जहाँ भी अच्छे बकरे मिलते हैं ऑल ओवर इंडिया में वहीं से हम परचेज कर लेते हैं। अच्छा, ये बताइए इनकी एक बकरे की कितनी कीमत होगी लगभग? क्योंकि हम देख रहे हैं काफी बड़े बड़े बकरे हैं आपके यहाँ। जो है 1 लाख रुपए का भी है, 2 लाख रुपए का भी है, 4 लाख रुपए का भी है, अल्हम्दुलिल्लाह 5 लाख रुपए का भी है। 5 लाख रुपए का बकरा भी आपके पास में है। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, क्या बकरे की ही कुर्बानी होती है या और भी कोई कुर्बानी आप लोग करते हैं? भैंसों की कुर्बानी करते हैं। अच्छा, भैंसों की भी होती है। तो मतलब खासकर ये बताइए कि बकरे कितने कुर्बान होंगे आपके यहाँ से? 100 प्लस। 100 प्लस जी। तो लगातार 3 दिन चलती है? लगातार 3 दिन। क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद सलमान। तो देखिए ये मेरे साथ थे मोहम्मद सलमान जी, जिनका साफ ये कहना था कि हमारे यहाँ जो कुर्बानी होती है ईद उल अजहा के
पर ये बताया गया है कि एक नहीं बल्कि दो नहीं लगभग 100 से अधिक बकरों की कुर्बानी हो सकती है। मैंने पहले भी विजुअल दिखाना चाहूंगा। किस तरीके से आप देख सकते हैं कि जहां एक पूरा फार्म ये बना हुआ है जहां इनकी देखरेख की जाती है, और आप विजुअल में साफ दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से कितने बड़े बड़े यहाँ पर बकरे हैं, जो ये बताया जा रहा है कि ईद उल अजहा के पर्व पर इनकी कुर्बानी दी जाएगी। फिलहाल बुलंदशहर से पुनीत शर्मा, इंडिया न्यूज। दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं बुलंदशहर से पुनीत शर्मा। इंडिया न्यूज की टीम आज पहुंची है बुलंदशहर के सिकंदराबाद में, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, देखिए ईद उल अजहा के पर्व पर इन बकरों की भी कुर्बानी होनी है। और ये जो बताए जा रहे हैं, ये बकरों की कीमत अंदाजा नहीं लगा सकते आप। एक बकरे की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। ये वही फार्म है जो मैंने पहले बताया था कि जहां पर एक नहीं दो नहीं लगभग 100 से अधिक बकरों की कुर्बानी होती है। हम इन बकरों को इसलिए दिखाना चाह रहे हैं कि ये जो बकरे हैं कुछ अलग हटके हैं, अलग नस्ल के हैं, बाहर के बकरे हैं। और आप ये देख सकते हैं, देखिए इनके लिए बाकायदा कूलर लगाया गया है और इनकी देखरेख के लिए 2 से 3 लोगों को यहाँ लगाया गया है। इनकी कीमत मैंने पहले भी बताया था कि एक बकरे की कीमत 5 लाख रुपए से अधिक की है। हमारे साथ कुछ मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? शकील। शकील भाई, ये बताइए कि किस तरीके से इनका रख रखाव आप लोग कर रहे हैं? इनका रख रखाव बहुत बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल बहुत आराम से आप देख सकते हो। गद्दों पर बैठते हैं बकरे, ये गद्दों पर बैठते हैं? गद्दों पर बैठते हैं। हर वक्त लाइट का इंतजाम, लाइट नहीं है तो जनरेटर चलता, जनरेटर इन्वर्टर लगा रखा, हर वक्त ठंडक रहते हैं बकरे रहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि एक बकरे की कीमत कितनी होगी? एक बकरे की कीमत 5 लाख रुपए है। एक बकरे की कीमत 5 लाख रुपए है। कुर्बानी की नहीं है, कोई कीमत नहीं है इनकी हमारे साथ में। कोई 10 लाख रुपए महंगा जितने दे रहे हैं, अल्लाह की राह की नहीं है, कुर्बानी की नहीं है। आपके यहाँ पर कितने बकरों की कुर्बानी होती है? 100 बकरों की, 100 बकरों की कम से कम। अच्छा अच्छा। सारे बड़े बड़े बकरे होते हैं। जो बकरे आपके यहाँ होते हैं उनकी कीमत कितनी होती होगी, और जो इनसे छोटे हैं? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए से नीचे कोई बकरा नहीं है आपके यहाँ? नहीं, हम सब 1 लाख रुपए कम से कम है। ये 1 लाख रुपए तो उनसे नीचे नहीं है कोई बकरा। क्या नाम बताया आपने? शकील। तो बिल्कुल देखिए, मेरे साथ ये थे शकील जी, जिनका साफ ये कहना था कि हमारे यहाँ जो कुर्बानी होती है वो कम से कम जो बकरा होता है वो 1 लाख रुपए की कीमत का होता है। और मैंने पहले भी बताया था, जिस तरीके से देखिए विजुअल बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से इनकी खातिरदारी की जा रही है। और इन बकरों की कीमत 5 लाख रुपए से अधिक, जो यहाँ 2 बकरे हैं, 2 नहीं ये 3 बकरे जो हैं, इनकी कीमत 5 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। बुलंदशहर से पुनीत शर्मा, इंडिया न्यूज। तो कोई भी नई परंपरा नहीं डाली जाएगी, प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी नहीं होगी और बकरीद की नमाज, ईद उल अज़हा की नमाज पूरे तरीके से शासन की गाइडलाइन के अनुसार होगी। ये है सूबे के सीएम का आदेश और यही आदेश को पूरी तरीके से जो है वो फॉलो करने के लिए कानपुर कमिश्नरेट की पुलिस तैयार है। तकरीबन 15 दिन पहले से लगातार पुलिस इस पे वर्कआउट कर रही थी और बकरीद की नमाज पूरे अमन और चैन के साथ जो है वो अदा करी जाएगी और गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होगी। कहीं भी सड़कों पर नमाज नहीं अदा करी जाएगी। जो जो स्थान चिन्हित है वहीं पर कुर्बानी होगी। कहीं भी नई जगह कुर्बानी सड़कों पर यहाँ वहाँ नहीं की जाएगी और उसका डंप जो है वो तरीके से निस्तारित किया जाएगा, जो मैश होता है बाद में, ताकि किसी की भी आस्था को, किसी की भी भावना को कहीं कोई ठेस न लगे। हमारा जो मुल्क है वो मिश्रित आबादी का मुल्क है। लोग यहाँ पर रहते हैं, एक दूसरे की आस्था का सम्मान करते हैं और कोई भी प्रतिबंधित जानवर जिससे किसी की आस्था को ठेस लगती हो नहीं कटेगा। और जो लोग ऐसा, अगर जो पशु तस्कर है वो ऐसा करते हैं या खरीद फरोख्त करते हैं या लोग चोरी छुपे अगर इसकी कुर्बानी देते हैं तो उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और पूरे तरीके से जो है वो कानपुर पुलिस कमिश्नरेट निपटेगी। कोई नई प्रथा नहीं पड़ेगी, प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। तो इस बार क्या कुछ सख्त दिशा निर्देश दिए हैं सूबे के सीएम ने और कानपुर कमिश्नरेट की पुलिस इनको किस प्रकार से जो है दिशा निर्देश का पालन कर रही है, ये बताने के लिए इस वक्त खुद हमारे साथ मौजूद हैं ज्वाइंट कमिश्नर आशुतोष कुमार। आइए उनसे बात करते हैं बकरीद को लेकर। सर, क्या कुछ दिशा निर्देश जो शासन ने दिए हैं उसके अकॉर्डिंग कानपुर पुलिस क्या तैयारी कर रही है? देखिए, ये पीस कमेटी की बैठक करके हमने सभी स्टेक होल्डर्स को बता दिया है। शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि खुले स्थान पर ना हो, जहाँ परंपरागत रूप से कुर्बानी ना होती हो वहाँ पे ना हो। मीट जब कटे तो उसको ढक के ले जाया जाए, प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी न की जाए। और इसके अलावा तमाम और जो निर्देश हैं सभी को बताए गए, तो सबने
उस पर सहमति नहीं आई है। उनकी सिर्फ ये मांग है कि सफाई समय से हो जाए, बिजली और पानी का इंतजाम मुकम्मल रहे। इसका एश्योरेंस हम लोगों ने बाकी सब डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर दिया है और हम आशा करते हैं कि हमारा बकरीद का त्यौहार बहुत अच्छे से गुजरेगा। सर, ईद की नमाज को लेकर क्या कोई गाइडलाइन तैयार करी गई है बकरीद की नमाज को? नमाज के लिए ये है कि रोड्स पर ना पड़ी जाए, जिससे कि आवागमन में कोई डिफ़िकल्टी हो और नई कोई परंपरा ना हो। ऐसी जगह ना पढ़े नमाज जहाँ पर पहले कभी ना पढ़ी जाती हो, जिससे कोई आपत्ति करे। बाकी पुलिस की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की गई, पीएसी वे में पर्याप्त मात्रा मिली है। हमारे सभी सेंसिटिव स्पॉट्स जो हैं चिन्हित हैं। पूर्व में जहाँ विवाद हुए हैं वो उनके लोगों को पाबंद कर दिया गया है। प्रतिबंधित पशुओं को बेचने या खरीदने वाले जो लोग थे वो भी चिन्हित हैं, उनके खिलाफ भी हम लोगों ने प्रिवेंटिव एक्शन लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल शुक्रिया। तो देखिए, ये थे हमारे साथ कानपुर के ज्वाइंट कमिश्नर आशुतोष कुमार, जिन्होंने बताया किस तरीके से सूबे के सीएम के जो दिशा निर्देश है उनका सख्त पालन किया जाएगा। कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ जेबा खान, इंडिया न्यूज कानपुर।